शिष्य के लक्षण और अविरत शिष्य के लक्षण कैसे होते हैं उसके बारे में बताया। और परमात्मा ने अविरत शिष्य के दृष्टांत दिए। उदाहरण देकर समझाया कि अभिनय का क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि जैसे जहां सुनी पूरी करनी परमात्मा ने कहा, जैसे परमात्मा बड़े दयालु करुणाशील है, लेकिन यहाँ पर उत्तराधिक सूत्र में परमात्मा ने एक श्रवण के लिए, साधु के लिए कोई सुनना भी पसंद नहीं करेगा ऐसे शब्द का प्रयोग, जैसे कोई एक मां होती तो मां कभी अपने बच्चे को एक चपल भी लगा देगी, गर्मी में हाथ डालता है या कहीं चला जाता इधर उधर, तो जो मां होती है वो मां डांट करके भी अपने बच्चे को पढ़ने के लिए बिठाती है। होमवर्क करने होमवर्क किया घूमता रहता है। तो एक माँ देखती है अपने बच्चे को देखती है तो कहते हैं कि वो गुस्सा भी करती है, गुस्सा भी दिखाती है। भले ही वो ऊपर से गुस्सा दिखाती है, मारती भी है, लेकिन भीतर अपने बच्चे के प्रति स्नेह होता है। क्या होता है? स्नेह होता है। जैसे कुम्हार होता है तो वो कुम्हार घड़े को बनाता है, घड़े का निर्माण करता है, तो कहते हैं कि ऊपर से तो वो घड़े को मारता ही है। क्या है? घड़े को टकले मारता है और इस तरह से घड़े को मजबूत करता है। क्या करता है? घड़े को मजबूत करता है और अंदर उसका हाथ भी रहता है। स्नेह का एक हाथ भीतर उसका रहता है। तो वैसे ही यहाँ पर कहते हैं
कि कोई बच्चा आग की ओर जा रहा है। कहाँ जा रहा है? कोई रहते तो क्या कर, जैसे चलता है वैसे चलने दो। तो एक जो माँ होती है, वो माँ देखती है कि मेरा बच्चा आग की ओर जा रहा है, तो माँ क्या करे? तो माँ तुरंत दौड़, इसीलिए तो आदमी बैठना पड़ता है। तो एक माँ होती है, वो दयालु और ममता होती है बच्चे के प्रति। मेरा ही प्रसंग है कि मैं लगभग 1-2 साल का हूँ, तो गांव में रसोई पकाते, रसोई बनाते हैं। तो मेरी माँ रोटी पका रही थी, तो वो रोटी पकाते पकाते कहीं दूसरे काम के लिए गई। तो मैं वहां पर पास में ही बैठा था, चूल्हे के पास ही बैठा था। तो उस समय मैं वो चूल्हे पर, वो तवे पर जाने लगा, तवे की ओर जाने लगा। और जैसे ही उन्होंने देखा कि ये तवे की ओर जा, चूल्हे की ओर जा, तवे पर बैठने के लिए जा रहा है, तो जितने में आए उतने में तो मैं ऊपर बैठ भी गया तवे पर, वो गर्मा गर्म तवे पर ऊपर बैठ भी गया। और तुरंत आकर उन्होंने मेरे को उठाया और उन्होंने बताया कि ये तो निशान है, अभी भी निशान, पीछे निशान है, वो जल गया, चमड़ी जल गई थी। तो इस तरह से कहते हैं कि एक जो माँ होती है, अपना बच्चा आग की ओर जाता है तो दौड़ कर आती है और रोक लेती है, बचा लेती है। तो यहाँ पर भी श्रवण भगवान महावीर स्वामी हमारे लिए, हम सबके लिए गुरु माँ है। क्या है? हम सभी के लिए गुरु माँ है। और गुरु माँ देखती है कि ये श्रेष्ठ मार्ग को छोड़कर गलत मार्ग पर जा रहा है। क्या कर रहा है? एक अच्छे मार्ग को छोड़कर, श्रेष्ठ मार्ग को छोड़कर वो गलत रास्ते पर जा रहा है। तो माँ से रहा नहीं जाता, श्रवण भगवान महावीर से नहीं रहा जाता। और वो कहते हैं कि विनय धर्म श्रेष्ठ है। क्या है? विनय धर्म को मत छोड़ो, अभिनय को मत अपनाओ। अगर तुम अभिनय को अपना लिया तो न जाने कितनी सारी विपत्तियां उठानी पड़ेगी, अनर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनर्थ हो जाएगा। कितनी सारी परेशानियां, कष्ट उठाने पड़ेंगे और दुर्गति के मेहमान होना पड़ेगा, वो अलग बात है। तो श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने अपने यहाँ पर एक कठोर शब्दों का प्रयोग किया। जैसे कभी शिष्य नहीं पढ़ता है, नहीं पढ़ता लिखता नहीं है, तो गुरु महाराज भी सारना वारना चोइना पढ़ी चोइना आदि से कहते हैं कि समझाते हैं। कहते हैं कि पहले तो मतलब याद करा कि तुमने महाव्रत लिए हैं, यानी चारित्र में कोई शिथिलता वगैरह आदि है तो वो स्मरण कराते हैं, याद दिलाते हैं। लेकिन फिर भी वो नहीं सुनता है तो फिर दूसरी बार याद दिलाते हैं, और याद दिलाने पर भी वो ध्यान नहीं देता है तो फिर वो वचन बोलते हैं, कठोर वचन बोलते हैं। क्या? उसको डांटते हैं। क्या करते हैं? डांटते हैं, फटकारते हैं। और डांटने और फटकारने पर भी वो नहीं मानता है, नहीं सुनता है तो कभी कभी डंडा भी उठाते हैं। क्या करते हैं? वो रत्नाकर जी महाराज साहब को कहते थे कि शिष्य को
ठिकाने पर लाने के लिए मेरे को डंडा भी उठाना पड़ेगा तो मैं उठाऊंगा। क्या करूंगा? मेरे को डंडा भी उठाना पड़ेगा तो वो उठाने के लिए तैयार। तो कहते थे कि डंडा देखा है क्या? तो इस तरह से कहते हैं अपने शिष्य को शिक्षित करने के लिए, शिक्षा देने के लिए यहाँ पर श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने एक कुतिया का उदाहरण दिया कि जैसे सड़े कानों वाली कुतिया होती है, कहते हैं कि उसको कोई भी घर में घुसने नहीं देता, प्रवेश करने नहीं देता, सब लोग भगा देते हैं, लाठियों से मारते हैं और बेचारी चाहते हुए भी वो जा नहीं सकती, जाना चाहती है लेकिन कोई भी उसको और ठिकाना नहीं मिलता। तो परमात्मा ने कहा कि जैसे कुतिया की दशा होती है वैसे ही कहते हैं कि जिसके जीवन में विनय नहीं है, क्या है, सदाचार नहीं है, सद्गुण नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति भी हर जगह कहीं पर किसी भी स्थान पर जाएगा तो तिरस्कार को ही प्राप्त करेगा, वो तिरस्कृत ही होगा, कोई भी उसका सम्मान नहीं करेगा। तो इस तरह से कहते हैं कि यहाँ पर परमात्मा ने एक उदाहरण दिया और दूसरा उदाहरण सुअर का दिया। किसका दिया? सुअर का दिया कि सुअर के सामने श्रेष्ठ भोजन रख दिया जाए, चावलों का भोजन रख दिया जाए, लेकिन कहते हैं कि वो चावलों को छोड़ देगा, वो विष्ठा की ओर लपक पड़ेगा, वो गंदगी की ओर, गंदगी को खाना पसंद कर लेता है। तो यहाँ पर क्या है कि अविदित शिष्य भी ऐसा ही होता है कि उसको हम सीध शिक्षा देते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, लेकिन वो अच्छी शिक्षा को ग्रहण नहीं करता है, छोड़कर वो चला जाता है और वो गुरु का द्वेषी हो जाता है। क्या हो जाता है? गुरु का द्वेषी हो जाता है, निंदक हो जाता है, गुरु की निंदा करने वाला हो जाता है। तो यहाँ पर श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि अगर तुम अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते तो मैंने दो उदाहरण दिए, दो दृष्टांत दिए और तुम अविनय को छोड़ दो। विनय ठगिच अपानम, यानी अपनी आत्मा को, अपने जीवन को विनय धर्म में स्थापित करो। क्या करो? विनयी बनो। परमात्मा ने कहा कि मैंने समझाने के लिए, तुम्हारी हित शिक्षा के लिए मैंने ये दो उदाहरण दिए, सड़े कानों वाली कुतिया और एक सुअर का दृष्टांत दिया। यानी अविदित शिष्य कैसा होता है? सड़े कानों वाली कुतिया जैसा होता है और सुअर के समान होता है। तो परमात्मा ने कहा कि सूर्या भावम सानस सूर्यरस नरसय, एक कुतिया का और सुअर का दृष्टांत सुनकर तुम अविनय को छोड़ दो, दुर्गुण को छोड़ दो और विनय खरीज अपान इच्छन्तो ही अवपनो, यानी तुम अपनी आत्मा का कल्याण चाहते हो, आत्महित चाहते हो, तो अपनी आत्मा को विनय धर्म में स्थापित करो, विनय गुण अपनाओ, अपने आचरण में लाओ। तो इस प्रकार से श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने ये विनय धर्म बताया कि जीवन में विनय होना चाहिए। तो हमारे आगमों में विनय के अलग अलग प्रकार बताए हैं। उत्तराध्ययन सूत्र में विनय के अलग, जैसे ज्ञान विनय, दर्शन विनय है और चारित्र विनय। तो इस प्रकार से ज्ञान, दर्शन और चारित्र, ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो अपना एक आगम, बहुत बड़ा आगम, भगवती सूत्र, जिसमें कहते हैं कि 36,000 प्रश्न है। कितने? 36,000 प्रश्न है। बड़ा आगम है, जिनागम है। हमको अध्ययन करने के लिए उसका योगोद्वहन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? योगोद्वहन करना पड़ता है
और वो 6 महीनों का योगोद्वहन है, यानी इसमें क्रिया होती है, उत्सर्ग होता है और अंगिक नीली, इस प्रकार से 6 महीने तक तपस्या करनी पड़ती है, योगोद्वहन करना पड़ता है। और ये भगवती सूत्र का योग पूर्ण होने के बाद ही हमको एक गति पदवी मिलती है। कौन सी पदवी मिलती है? गति पदवी मिलती है। और कहते हैं कि इसके साथ साथ एक शिष्य का भी होना जरूरी है। योगोद्वहन तो हो जाएगा, लेकिन कहते हैं कि इसके साथ साथ पदवी के समय या योगोद्वहन प्रारंभ किया तो उस समय एक शिष्य भी होना जरूरी है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि अध्ययन करना, 10वें कालिका का भी अध्ययन करना है तो कहते हैं कि योगोद्वहन करना है। आचार उत्तराध्ययन सूत्र का अध्ययन करना है तो इसमें भी योगोद्वहन है। क्या है? योगोद्वहन करना और योगोद्वहन करके तपस्या करके अध्ययन करना ज्ञान का विनय है। क्या है? ये ज्ञान का विनय है। हमारी परंपरा, श्वेतांबर परंपरा मानती है कि कोई भी अध्ययन करना, आगम का अध्ययन करना है तो साधु को योगोद्वहन करना जरूरी है, आवश्यक। इसके बिना आप अध्ययन नहीं कर सकते हैं। चलिए, हमारी परंपरा ये मानती है कि योगोद्वहन करना जरूरी है और योगोद्वहन नहीं है, बिना योगोद्वहन के अध्ययन किया तो कहते हैं कि वो ज्ञान का अभिनय है। क्या है? वो ज्ञान का अभिनय है। और इसीलिए हमारे जो श्रावक श्राविका है ये आगमों का इतना अभ्यास नहीं करते, अध्ययन नहीं करते, क्योंकि इसका योगोद्वहन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? इसका योगोद्वहन करना पड़ता है। जैसे हम उपदान करते हैं, क्या करते हैं? हम उपदान करते हैं तो ये उपदान भी योगोद्वहन जैसा ही है। जैसे हम शास्त्र पढ़ने के लिए, आगम पढ़ने के लिए हम योगोद्वहन करते हैं तो वैसे ही आप लोग तो उपदान करते हैं। तो कहते हैं कि उपदान करने से आपको सूत्र पढ़ने की आज्ञा मिल जाती है, अधिकार मिल जाता है। क्या मिल जाता है? अधिकार। ठीक है, भले ही हमको जन्म होते ही नवकार महामंत्र मिल गया, माता पिता की मुख से हमको नवकार महामंत्र का श्रवण करने का सौभाग्य मिल गया और हम पूरे बड़े हुए 1-2 साल के हुए हमको नवकार महामंत्र भी आ जाता है। बच्चा सीख लेता है, नमो हरिहंतानम बोलना सीख लेता है। तो इस तरह से हम नवकार मंत्र सीख लेते हैं, पूरा नवकार आ जाता है। लेकिन कहते हैं कि बड़े होने के बाद इसका योगोद्वहन पूर्वक अगर आप सूत्र ग्रहण करते हैं, क्या करते हैं? सूत्र ग्रहण करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, तो इसका जो प्रभाव होगा आत्मकल्याण होगा, कुछ और ही होगा। और इसीलिए हमारे यहाँ पर नवकार महामंत्र, लोकस, नमुत्तमम सूत्र आदि जो सूत्र है कहते हैं कि उसका योगोद्वहन है। क्या है? हम उपदान करते, पहला उपदान, तीसरा उपदान, चौथा उपदान, तो इस प्रकार से सारे हम उपदान करते। तो इसके जितने भी हम सूत्र बोलते हैं सारे सूत्रों का हमको पढ़ने का अधिकार मिल जाता है। तो यहाँ पर योगोद्वहन बिना पढ़ना, वो भी कहते हैं कि ज्ञान का अभिनय है। क्या है? तो विनय पूर्वक यहाँ पर कहते हैं कि ज्ञान पढ़ना, ज्ञान का विनय है। इसका विनय है, ज्ञान का विनय है। तो यहाँ पर कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त करना है। तो ज्ञान विनय में क्या आता है? ज्ञान का विनय हम कैसे कर सकते हैं? तो ये अधिचार में बताया गया कि ज्ञान काल वेला माही पढ़ियो गुण्यो परावर्त्यो नहीं, अकाले पढ़ियो। यहाँ पर कहते हैं कि ज्ञान की वेला में, यानी पढ़ने के समय हमने अध्ययन नहीं किया, स्वाध्याय नहीं किया, तो कहते हैं कि उसका भी दोष लगता है। असमय में, असज्जाय में अध्ययन करने से भी हमको दोष लगता है। यानी वो ज्ञान का अभिनय है। क्या है? ज्ञान का अभिनय। ऐसे समय होते हैं जैसे शाम का समय होता है, सूर्यास्त हो रहा है। क्या हो रहा है? सूर्यास्त हो रहा है
तो कहते हैं कि सूर्यास्त के समय पढ़ना नहीं चाहिए, ये आगम आदि पढ़ना नहीं चाहिए। और अगर कोई पढ़ता है, अध्ययन करता है, तो कहते हैं कि कभी कभी जो नीच जाति के, जो शूद्र जाति के जो देव होते हैं, कौन होते हैं? शूद्र जाति के जो देव होते हैं, वो कभी कभी कोपायमान हो जाते हैं। क्या करते हैं? कुपित हो जाते हैं और हमको नुकसान पहुंचाते हैं। क्या करते हैं? हमको नुकसान पहुंचाते, गुस्से में आ जाते हैं। ऐसे समय में हम शाम के समय हम स्वाध्याय करते हैं, पढ़ते हैं, तो कभी कभी उनके ज्ञान में आ गए, उन्होंने ज्ञान में देख लिया, अवधि ज्ञान में देख लिया कि अभी पढ़ रहा है, शास्त्र पढ़ रहा है, आगम पढ़ रहा है। तो ऐसे जो नीच जाति के जो देवता, शूद्र जो देवता होते हैं, वो कहते हैं कि गुस्से में आ जाते, कुपित हो जाते हैं। तो कहते हैं कि अस्वाध्याय करना, ऐसे समय में कहते हैं कि स्वाध्याय करना, इसलिए परमात्मा ने मना किया कि ऐसे समय में हमको स्वाध्याय नहीं करना है। यानी और भी कारण बताए हैं कि संध्या समय में, शाम का समय, सूर्यास्त हो रहा है, तो ऐसे समय में भोजन भी नहीं करना, या तो सूर्यास्त से पहले भोजन कर लो। क्या करो? सूर्यास्त हो रहा है, सूर्यास्त के समय कहते हैं कि भोजन नहीं करना, आहार नहीं करना है। और कहते हैं कि आहार करने से भी जैसे स्वाध्याय में नुकसान है, वैसे सूर्यास्त के समय यानी सनसेट हो रहा है, सूर्यास्त होते समय कहते हैं कि नहीं करना है। तो इस तरह सूर्यास्त के बाद तो हमारा रात्रि भोजन का त्याग ही है, तीर्थंकर परमात्मा ने मना ही किया है। इसलिए हम चौविहार करते हैं। क्या करते हैं? चौविहार करते हैं। यहाँ तो ठीक है, यहाँ कोई एक भी चौविहार नहीं है, यानी चौविहार घर नहीं है, लेकिन बम्बई में एक चौमासा चालू होता है, तो वहाँ पर चौविहार होता है। क्या होता है? चौविहार होते हैं। भोजनशालाएं जो होती है, भोजनशालाओं में चौविहार यानी कि शाम का भोजन होता है। तो ऑफिस, दुकानों में वगैरह जो काम करने वाले जो लोग होते, व्यापारी लोग होते, अब वो घर में तो जा नहीं सकते हैं, उनको चौविहार करना है, रात्रि भोजन नहीं करना। क्या करना है? रात्रि भोजन नहीं करना है। तो कहते हैं कि अपने ऑफिस के आसपास नजदीक ही वो चौविहार हाउस होता है, भोजनशाला होती है, और वहां पर जाकर भोजन कर ले। शाम का भोजन सूर्यास्त से पहले, सनसेट होने से पहले ही वहां पर भोजन कर ले। चाहे कितने भी लोग हैं, 1000 2000, क्योंकि अलग अलग जगह पर ऐसे 24 चौविहार हाउस खुले होते हैं। तो जहाँ पर जिसको जो पास में पड़ता है वहां पर जाकर वो भोजन कर लेता है, चौविहार कर लेता है, पक्षान कर लेता है। पानी की छूट रखनी है तो द्विविहार कर लेता है, पानी की छूट है। क्या है? पानी की छूट है। दवाई लेनी है तो द्विविहार, दवाई की भी वो छूट रख लेता है। दूध पीना पड़ता है, दूध की भी वो छूट रख लेता है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि चातुर्मास के दिनों में चौविहार होता है। क्या होता है? चौविहार होता है। तो इस तरह से कहते हैं कि सनसेट यानी सूर्यास्त के समय भोजन भी नहीं है, यानी सूर्यास्त के बाद तो निषेध ही है, रात्रि भोजन का निषेध ही है। यानी हमारे जैन दर्शन के अलावा और अन्य दर्शनों में भी रात्रि भोजन का निषेध है। ऐसा नहीं जैन ही रात्रि भोजन नहीं करते, ऐसा नहीं है। दूसरी जगह पर भी अन्य दर्शनों में भी रात्रि भोजन का निषेध किया गया, निषेध बताया गया कि रात में खाना नहीं चाहिए। तो मार्कंडेय नाम का एक ऋषि हो गया और उन्होंने अपने पुराण में लिखा है कि अस्तम गते दिवानाते आपो रुधिर मुच्यते। उन्होंने कहा कि अस्तम गते दिवानाते यानी सूर्यास्त हो जाने के बाद जो जल है वो जल खून के बराबर हो जाए। उन्होंने कहा कि आपको रुधिर मुच्यते। उन्होंने कहा कि रात्रि के समय में जो जल होता है, जो पानी होता है, वो खून के समान हो जाता है। और अन्नम मांस समम प्रोक्तम मार्कंडेय महर्षिना। उन्होंने कहा
कि जो अन्न है वो मांस के समान हो जाता है, मांस के बराबर हो जाता है। वो मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि रात्रि में हम भोजन कर रहे हैं तो कहते हैं कि कितना दोष लगता है, मांसाहार का हमको दोष लगता है। और इसीलिए कहते हैं कि एक बार क्या हुआ कि कुमारपाल महाराजा का राज्य था और इधर मतलब कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा थे। तो एक बार दूसरे लोगों ने राजा के कान पर ये जो जैन है, ये जैन सूर्य को मानते ही नहीं। राजा को आकर कुछ लोगों ने बताया कि ये जो जैन है हमारे साथ रहते, सब कुछ हमारे साथ रहते करते हैं, लेकिन ये चलते उल्टे, यानी ये सूरज को मानते नहीं। हम सूर्य को पानी देते, जल चढ़ाते हैं, और ये तो सूर्य को बिल्कुल ही नहीं मानते। तो लोगों ने आचार्य भगवत को ये बात बताई कि नगर में चर्चा हो रही, और कुमारपाल महाराज नाराज भी हो गए कि ये हम इतना इनको साथ सहयोग देते हैं जैन भाई बहनों को, और ये उल्टा चलते हैं, सब लोगों के साथ चलते नहीं है, ये सूर्य के विरोधी है। क्या है? सूर्य को मानते ही नहीं। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा ने कहा कि जितना जैन लोग सूर्य को मानते हैं उतना और कोई नहीं मानता। आचार्य भगवंत ने कहा कि ये लोग कहते हैं कि सूर्य को नहीं मानते हैं, सूर्य की पूजा नहीं करते हैं, लेकिन जितना हम लोग सूर्य को मानते हैं उतना और कोई नहीं मानता। तो राजा ने कहा कैसे? उन्होंने कहा कि सूर्य के विरह में हम खाना भी छोड़ देते हैं। उन्होंने कहा कि सूर्य अस्त हो जाता है, चला जाता है, तो सूर्य के वियोग में हम खाना पीना भी छोड़ देते हैं। कितनी बड़ी पूजा क्या है, जितना हम सूर्य को मानते हैं। तो इस तरह से कहते हैं कि यहाँ पर सूर्यास्त ने बताया, सूर्यास्त की समझ स्वाध्याय नहीं करना। तो समय असमय में कहता है कि समय के रहने पर स्वाध्याय नहीं है, वो भी ज्ञान का अभी नहीं है। क्या है? समय के रहते उचित समय पर पढ़ना है, लिखना है, और साथ साथ और भी बहुत सारी बातें बताई। पूरो अक्षर काने मात्रे कोकलो आकलो कोचो गन्यो पुण्यो, एक अतिचार गुजराती भाषा में, किसमें है? गुजराती भाषा में एक अतिचार है, और एक ज्ञान के अतिचारों में, ज्ञान के 8 अतिचार हैं, 8 आचार हैं, और आचारों का पालन नहीं करते हैं तो इसमें वो ज्ञान का हमको अतिचार लगता है। तो पूर्व अक्षर काने मात्रे आगलो कोचो पुण्यो पुण्यो, यानी जो अक्षर हैं कहते हैं कि उसी के अनुसार हमको बोलना। पूरा यानी खराब, अच्छी तरह से नहीं बोलना। क्या करना? अच्छी तरह से नहीं बोलना, धीरे धीरे बोलेंगे तो अच्छा उच्चारण करके हम बोलेंगे तो ठीक बोल पाएंगे। तो लेकिन हम फास्ट बोलने जाते हैं, जल्दबाजी करते हैं। क्या करते हैं? जल्दबाजी करते हैं, तो फिर मतलब तो इसमें न तो उसको भी पता चलता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और सुनने वाले को भी कोई पता नहीं चलता। उसमें कई अक्षर खा जाते हैं। क्या करते हैं? खा जाते हैं, उड़ा देते हैं, और कोई अक्षर अच्छी तरह से बोलते भी नहीं। और कभी कभी कहता है कि कोई बार एक ही शब्द बार बार बोल, या डबल, यानी एक शब्द बोला वापस बोला, तीसरी बार बोला, तो कहते हैं कि इस तरह से डबल भी नहीं बोलना है, कम भी नहीं बोलना है, और ज्यादा भी नहीं बोलना है। जितने अक्षर है, जितने वर्ण है, उतना ही हमको बोलना है। क्या करें? जितनी मात्राएं हैं उतना ही हमको बोलना है। ज्यादा
हम बोलते या कम कर देते हैं तो उसमें भी ज्ञान का अभिनय है। क्या है? ज्ञान का अभिनय है। एक कहानी आती है कि राजा लेटर लिखा और लेटर में लिखा था कि कुमार को पढ़ाना लिखा, तो संस्कृत भाषा में लिखा था कुमार अधीयता, लिखा था अधीयता यानी कुमार को पढ़ाना लिखा। इस तरह से लेटर लिखा था और लेटर राजा ने कवर बंद करना रह गया होगा, तो लेटर दूसरी महारानी के हाथ में आ गया और उन्होंने पढ़ा। तो इसका बेटा, जब दो महारानियां थी तो उसमें आपस में ईर्ष्या तो होती है, तो उन्होंने सोचा कि इसका बेटा पढ़ लिख जाएगा तो वो राजा बन जाएगा, राजगद्दी उसको मिल जाएगी। तो फिर उन्होंने क्या किया कि जो अधीयता लिखा था उसके ऊपर एक अनुस्वार कर यानी बिंदी चढ़ा दी। क्या किया? बिंदी चढ़ा दी, बिंदी लिख दी और लेटर बंद करके फिर दूसरी बार राजा ने लेटर देखा भी नहीं और लेटर चला गया और लेटर जाता है और कुमार को दिया गया। तो कुमार को बच्चा ही था, 10 साल का होगा, तो वहां पर ननिहाल में अपने मामा के वहां पर था, तो वहां पर मतलब वो पत्र पहुंचा और देखा गया तो वहां के लोगों मंत्रियों ने कहा कि राजा अपने बेटे के लिए ऐसी आज्ञा नहीं दे सकते। उसमें लिखा था कि कुमार अंधीयता यानी महारानी ने एक अनुस्वार लगा दिया था, तो पढ़ने की जगह अर्थ बदल गए, अर्थ का अनर्थ हो गया और अर्थ निकला कुमार को अंधा बना दो। क्या करो? कुमार को अंधा बना दो, यानी एक बिंदी चढ़ा दी। क्या किया? एक बिंदी चढ़ा दी तो कितना अर्थ का अनर्थ हो गया। और कहते कि वो कुणाल था, अशोक महाराजा का बेटा कुणाल। कौन था? कुणाल था और बेटा भी इतना आज्ञाकारी, पिता की आज्ञा का वो पालन करने वाला था। दूसरों ने तो मना किया लेकिन कहा कि पिताजी की आज्ञा क्या है, मेरे पिताजी का लेटर आया है और पिताजी ने मेरे लिए ये लिखा, अंधा हो जाना लिखा है। तो कहते कि उन्होंने कर्मा गर्भ लगाया अपनी आंखों में, क्या किया? स्वयं अंधा हो गए पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए। और कहते हैं कि वो ही कुणाल संगीत में इतना फेमस हो जाता है, गायक बन जाता, संगीतकार बन जाता है। और एक बार आकर उन्होंने पिताजी की सभा में, राज दरबार में आकर वो संगीत का कार्यक्रम दिया और गीत के माध्यम से उन्होंने सारा अपना परिचय दिया। और उस समय राजा भी समझ गया कि ये मेरा ही बेटा है, कुणाल है। क्या है? मेरा बेटा कुणाल है। और उस समय राजा ने उसको कहा कि मैं तेरे पर बड़ा प्रसन्न खुश हूँ कि मेरी आज्ञा का तूने पालन किया। और मैंने तो लिखा नहीं था लेकिन असावधानी से लेकर पहुंच गया, फिर भी तूने मेरी आज्ञा का पालन किया। और तुझे क्या चाहिए? तो उस समय कहा कि मेरे बेटे का अभी अभी जन्म हुआ, उसको आप राजगद्दी दे दो। यानी मैं तो अंधा हूँ, मैं राजा नहीं हो सकता हूँ, मैं राजगद्दी पर नहीं बैठ सकता हूँ, लेकिन मेरे बेटे का अभी अभी जन्म हुआ है और उसको आप राजगद्दी दे दो, क्योंकि राज्य का अधिकारी वो ही है, वारिसदार वो ही है। तो कहते कि वो और कोई नहीं था, संप्रति महाराजा थे। कौन थे? संप्रति महाराजा थे। तो इस तरह से कहते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा भी हम आप आगे पीछे शब्दों को कर देते हैं तो कहते हैं कि बड़ा अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर ज्ञान का भी नहीं करना। क्या करना? ज्ञान का भी। और कोई हमको पढ़ाते क्या करते हैं? पढ़ाते हैं तो कभी कभी हम पढ़ाने वाले का बहुमान नहीं करते हैं, सत्कार नहीं करते हैं। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम किसी से कोई ज्ञान प्राप्त किया, कोई विद्या सीखी और विद्या सीखने के बाद उसका नाम छिपा है,
नाम छिपाना, अपने गुरु का नाम छिपाना, ये भी ज्ञान का अभिनय। क्या है? ज्ञान का अभिनय। किसी से भी हमने थोड़ा बहुत सीखा, क्या है? एक अक्षर भी किसी से सीखा है तो कहते हैं कि वो हमारा गुरु। क्या है? वो हमारा विद्या गुरु है। क्या है? विद्या गुरु है। फिर वो नीच जाति का है या उच्च जाति का, कैसा भी है, लेकिन उससे हमने थोड़ा सा भी ज्ञान प्राप्त किया है तो कहते हैं कि उसकी हमको कभी भी अवहेलना, आसाधना नहीं करनी चाहिए, उसका नाम कभी भी छिपाना नहीं चाहिए। जैसा है वैसा बता देना चाहिए। कहते हैं कि कोई नाई होगा, एक नाविक था, हजामत करता था, तो कहते हैं कि उसके पास एक विद्या और विद्या के प्रभाव से उसको जो हजामत करने के जो साधन होते थे, जो उपकरण होते थे, बैग और पुस्तक जो भी होता है हजामत करने का सारी सामग्री होती है, कहते हैं कि सारी की सारी सामग्री आकाश मार्ग में चलती। यहाँ आकाश मार्ग में चलती थी और जिसके मतलब हजामत करनी है तो सामग्री को नीचे बुलाता। क्या करता था? वो नीचे बुलाता और इस तरह से हजामत करता था। तो लोग भी बड़े प्रभावित होते थे कि नाई तो है, हजाम तो है, लेकिन बड़ा चमत्कारिक है। क्या है? चमत्कार को नमस्कार। तो सारे लोग उसी से हजामत कराते। क्या करते थे? सारे लोग उसी से हजामत कराते थे। बाकी के हजामों का, नातिकों का धंधा ठप हो गया और यहाँ पर बड़ी भीड़ होती थी। कहीं भी जाना था लोग इकट्ठे हो जाते थे और इस तरह से उसकी आमदनी भी बहुत बढ़ गई, इनकम भी बहुत बढ़ गई। हम सारे लोग उसी से हजामत करवाते थे। तो इस तरह से बड़ा खुश था। तो इस तरह से कोई सन्यासी जा रहा, तो सन्यासी ने हजाम को देखा और इसका सारा सामान आकाश में चलता है। एक विद्या को सीखनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? सीख लेनी चाहिए। और ऐसा करे तो सीधा सन्यासी नापित के घर, नाई के घर पहुंचा और कहा मुझे कृपा करके आपके पास जो विद्या है वो विद्या मुझे सीखनी है और मुझे सिखा दो। क्या करो? मुझे सिखा दो। तो नाई ने कहा कि मेरे गुरु ने मुझे विद्या दी है, उन्होंने सिखाया है और उनकी कृपा दृष्टि मेरे पर है और उनकी कृपा से मेरे पास विद्या है और तुम सीखना चाहते हो तो कोई बात नहीं है, मैं तुमको सिखा देता हूँ। और ऐसा करके उन्होंने वो विद्या सिखाई। और इस तरह से कहते हैं कि जैसे हम विहार करते हैं तो सामान रखने के लिए गाड़ी रखनी पड़ती है, पहला पहला रेडी बेड़ी कुछ भी है, साइकिल वगैरह। तो इस तरह से उसका जो सन्यासी का जो सामान, जब विद्या सीख ली तो विद्या सीखने के बाद सारा का सारा सामान आकाश मार्ग से आता, उतरता। यानी जैसे तो यहाँ से हस्तिनापुर जाना है, लुधियाना जाना है, पहुंचना है और बीच गांव में रुकना भी पड़ता है। तो इस तरह से सन्यासी पैदल जाता था, गांव में वो रुकता था। तो सामान लोग देखते थे, जैसे ही पहुंचा यहाँ ठहरना, यहाँ रुकना है, तो वहां पर उस धर्मशाला में सारा का सारा सामान उतरता था। और तो लोग देखते कि महाराज ये सन्यासी तो बड़ा गजब का है, पैदल चलता है लेकिन उसका सामान आकाश मार्ग से आता है। तो इस तरह से घूमता घूमता हस्तिनापुर पहुंच गए और वहां पर पद्मरथ नाम का एक राजा राज्य करता था। तो वहां पर वो पहुंचा, नगर में पहुंचा तो लोग सन्यासी को देखा और चमत्कार को नमस्कार। क्या है? चमत्कार को नमस्कार। सब लोग उसके भक्त बन गए, सन्यासी के सेवक बन गए। और एक राजा को पता चला कि हमारे नगर में ऐसा सन्यासी आया है। तो राजा ने जाकर सभी ने विनती की कि महात्मा आप मेरे घर पर पधारिए, मुझे भोजन का लाभ ली।
क्या कीजिए, मैं आपको भोजन करवाना चाहता हूँ, भोजन का मुझे अवसर दीजिए, एक मौका दीजिए। तो राजा की विनती से सन्यासी भोजन करने के लिए राज दरबार में जाते हैं और राजा ने बड़े प्रेम से आदर सत्कार के साथ भोजन करवाया। और उसका सामंत जैसे वो राज दरबार में गया, राजमहल में गया, तो सामान भी ऊपर ही था। सामान वहां पहुंच गया था, राजमहल के ऊपर वो पहुंच गया था। जैसे एरोप्लेन हेलीकॉप्टर पहुंचता, वैसे वो सामान भी ऊपर ही था। तो इस तरह से राजा ने भोजन वगैरह करा के फिर बाद में अंत में पूछा कि आपके पास जो विद्या, ये विद्या आपने कहां से सीखी, आपके गुरु का नाम क्या है? राजा ने पूछा कि आपने जो विद्या सीखी है कहां से सीखी, किसने सिखाई, आपका गुरु कौन, गुरु का नाम बताइए। तो उस समय वो सोचने लगा, विचार करने लगा कि अरे मैंने अगर वो नाई का नाम बता दिया तो इस क्या सोचेगी कि ऐसे नाई से तूने सीखा, हजाम से तूने विद्या सीखी क्या? तो मेरी यहाँ पर हंसी मजाक क्या होगा, मेरा यहाँ पर उपहास होगा। तो उन्होंने नाम छिपाया, अपने विद्या गुरु का नाम छिपाया और उन्होंने कहा कि मैं हिमालय में गया, साधना करने के लिए मैं हिमालय में गया था और मैंने बड़ी तपस्या की और एक तपस्या के कारण मुझे ये विद्या मिली है, विद्या मैंने सीखी है। और कहते हैं कि जैसे ही उसने अपने गुरु का नाम छिपाया कि वो सारा का सारा सामान धड़ाम दे नीचे गिर गया। कहाँ गया? नीचे गिरा। मंत्री ने उसी समय बोला कि इसने अपने गुरु का नाम छिपाया है और इसलिए उसकी विद्या भी नष्ट हो गई। क्या है? इसकी जो विद्या थी वो भी नष्ट हो गई है। तो यहाँ पर कहते हैं कि ज्ञान का भी नहीं है, जो ज्ञान प्रदाता है, जिन्होंने हमको ज्ञान दिया है, क्या है, जिन्होंने हमको ज्ञान दिया है, तो ऐसे गुरु का भी नहीं करना। खाना में बम्बई में कहते हैं कि बहुत सारे लोग जो राजस्थानी भाई, तो राजस्थानी भाई पहले तो यहाँ मारवाड़ में रहते थे, गुड़गांव में रहते थे, तो कोई बरकाना में पढ़ा है, कोई फालना कॉलेज में पढ़ा है और पढ़ के वो बॉम्बे गए हैं, मद्रास गया, कोई कहीं गया और अपने धंधे को, बिजनेस को, व्यापार को उन्होंने आगे बढ़ाया। तो मगरा जी मेहता का बड़े प्रोफेसर, तो उनके नीचे उनके हाथ से बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ के बॉम्बे पहुंचे हैं, करोड़पति हैं, अरबोपति हैं, बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं। तो हमने भी आंखों से देखा कि जब मगरा जी मेहता आते थे, कभी थाना में आए, बम्बई में आए, तो जो राजस्थानी भाई है बस सबके बीच, सभा के बीच में वो खड़े, मंच के पास खड़े हैं। तो कहते हैं कि उनको जैसे ही देखा कि मगरा जी मेहता है, हमारे विद्या गुरु है और इन्होंने पढ़ा है और हम बॉम्बे तक पहुंचे। क्या है, हम बॉम्बे तक पहुंचे, अगर इन्होंने पढ़ाया नहीं होता तो शायद हम ये विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की संस्था है और एक गुरुदेव ने हमको पढ़ाया नहीं होता, एक प्रोफेसर ने हमको पढ़ाया नहीं होता, तो शायद आज हम यहाँ तक पहुँच नहीं पाते। तो सब लोग उनका चरण स्पर्श करते, क्या करते हैं, ये मगरा जी में बड़े आदर के साथ चरण स्पर्श करते, अपने घर पर ले जाते, सेवा करते। तो इस प्रकार से अपने गुरु का विनय करना, क्या करना, अपने गुरु का विनय करना, यहाँ पर ज्ञान प्रदाता का विनय करना। कहते हैं कि ज्ञान का विनय क्या है, ज्ञान का विनय है। तो ज्ञान के साधनों का, कभी कभी हम ये अखबार वगैरह होते हैं, अखबार पर हम बैठ जाते हैं, अखबार पर हम बैठकर खाना खाते हैं वगैरह, और अखबार में कभी हम चलो अखबार में लेकर हम खाना भी खाते हैं। लेकिन ये ज्ञान की आशा क्या है,
ज्ञान की आस्थापना लिखा हुआ है, क्या है, छपा हुआ, लिखा हुआ, चाहे वो किसी भी भाषा में है, गुजराती में है, हिंदी में है, इंग्लिश में है, हम बैठ नहीं सकते। जो चीज, कोई भी चीज है, ये अपने उपासना में आप लोगों को मैंने बताया नहीं है, लेकिन ये जो हमारे बाथरूम, लेटरिन बाथरूम बने हैं, तो लेटरिन बाथरूम लिखा हुआ है, इंग्लिश अक्षर लिखे हुए, ABWCDEF, ऐसा लिखा हुआ है। तो ऐसा हमारे लेटरिन में ऐसा लिखा हुआ लेटरिन भी नहीं है, क्योंकि ये ज्ञान की आस्थापना, ज्ञान का अभिनय है। क्या है? ज्ञान का अभिनय है। ये धर्म स्थान है। क्या है? धर्म स्थान है। और ये धर्म स्थान में भी बाथरूम में, लेटरिन में ऐसा लिखा हुआ। आजकल फैशन चल पड़ा है। क्या है? फैशन चल पड़ा है कि हमारे कपड़े में, जो कपड़े पर लिखा हुआ क्या होता है, कपड़ों पर भी लिखा हुआ होता है, छपा हुआ होता है। तो कहते हैं कि लिखा हुआ वस्त्र, कपड़ा इस तरह से कहते हैं कि हमको पहनना नहीं चाहिए, धारण नहीं करना चाहिए। ज्ञान का अभिनय है। क्या? ज्ञान की स्थापना करते हैं और इससे ज्ञानावर्णी कर्म का बंध होता है। क्या होता है? ये बहुत सारे निमित्त है कि थूकना, करना, पांव लगाना वगैरह, ये सब ज्ञान की आसाधना है, ज्ञान का अभिनय है। क्या है? ज्ञान का अभिनय है। तो ये ज्ञान का अभिनय करना है, विनय पूर्वक हमको ज्ञान प्राप्त करना है। क्या करना है? विनय पूर्वक ज्ञान प्राप्त करना है। तो यहाँ पर श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, मन विनय, वचन विनय, काय विनय और लोकोपचार, ऐसे 7 प्रकार के विनय बताए। कितने? 7 प्रकार के विनय भगवती सूत्र में बताए हैं। और हमारे एक आचार्य भक्तिन भद्रगणी क्षमा समन हुए, उन्होंने विशेषावश्यक भाष्य में 5 प्रकार के विनय बताए। उसमें लोकोपचार, अर्थ विनय, काम विनय, भय विनय और मोक्ष विनय। तो इस प्रकार से यहाँ पर 7 प्रकार के विनयों में हमने पहला विनय ज्ञान विनय के बारे में देखा। अब हम आगे दर्शन विनय, चारित्र विनय के बारे में हम आगे देखेंगे। समय हो चुका है तो अपना धन्य कुमार चरित्र विनय को देखना है। तो इस तरह से अपनी कथा चल रही थी कि विश्वभूति ब्राह्मण अपना पैसा लेने के लिए देवभद्र के घर पहुंचा है और सारी उन्होंने बात बताई कि मुझे इस समय पैसों की जरूरत है, मुझे धंधे में लगाना है, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। तो देवभद्र सेठ ने भी बड़े प्रेम से, कभी ऐसा होता है कि हम किसी से लेते हैं, ले तो लेते हैं, लेकिन जब देने का समय आता है तो हम आनाकानी करते हैं कि बाद में आना, अभी व्यवस्था नहीं है, 15 दिन के बाद आना, महीने के बाद आना। इस तरह हम टालते हैं। क्या करते हैं? टालते हैं। और देते भी हैं तो मन बिगाड़ के देते हैं। क्या करते हैं? देते भी हैं तो मन बिगाड़ के देते हैं। तो देवभद्र सेठ बड़ा धर्मात्मा था। क्या था? धर्मात्मा था। देव धर्म की आराधना साधना करने वाला था। और इसीलिए उन्होंने कहा, अपने मुनिम जी को बुलाकर कहा कि विश्वभूति ब्राह्मण का हिसाब कर दो। अरे ब्राह्मण का एक पैसा भी हमारे घर में नहीं रहना चाहिए। ब्राह्मण देवता होते हैं। क्या होते हैं? देवता तुल्य होते हैं। और ऐसे ब्राह्मण देवता का हमारे घर में एक पैसा भी नहीं रहना चाहिए। जो भी निकलता है सारा का सारा पैसा इनका दे दिया जाए। तो इस प्रकार से मुनिम ने भी हिसाब किया और हिसाब लगाकर सारा का सारा पैसा विश्वभूति ब्राह्मण को दे दिया गया। और अब वो जाने की तैयारी करता है तो शाम हो गई। तो सेठ ने कहा कि अब घर पे जाकर भी क्या करोगे, आराम ही करना है, तो मेरे घर पर रुक जाओ, विश्राम कर लो, सुबह चले जाना। क्या करना?
सुबह चले जाना, ऐसा उन्होंने आग्रह किया और कहा कि साथ में जोखिम भी है, रात के समय ये पैसे लेके जाना अच्छा नहीं है, कोई चोर लुटेरे रास्ते में मिल गए तो साफ कर देंगे, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि सुबह चले जाना। अभी आप चल के आए हैं, थक के आए हैं, तो विश्राम कर लीजिए, सुबह चले जाना, सुबह जल्दी ठंडे ठंडे चले जाना। तो सेठ की बात उन्होंने मान लियो, रात्रि विश्राम वहां पर किया, अपने व्यापारी के साथ घर में रात्रि विश्राम करता। तो देवभद्र सेठ ने भोजन के लिए कहा, तो उन्होंने कहा कि मैं भोजन अपने हाथ से ही बनाता, यानी मैं अपने हाथ से बनाया हुआ ही खाता हूँ, मैं दूसरों के हाथ से बना हुआ भोजन नहीं करता। तो देवभद्र सेठ ने कहा कोई बात नहीं, मैं सामग्री दे देता हूँ, भोजन सामग्री दे देता हूँ, आप तैयार करें। क्योंकि कुछ ब्राह्मण होते हैं वो अपनी लड़की के घर भी जाएंगे, तो कहते हैं कि लड़की के हाथ का बनाया हुआ नहीं था, वो खुद लड़की के घर भी गए तो कहते हैं कि खुद बनाते, क्या करते हैं वहां जाके भी खुद बनाते हैं और भोजन करते। तो ऐसे भी ब्राह्मण अपने अपने नियम क्या है, अपने अपने नियम है, रूल्स है। हमको अवध नारायण द्विवेदी करके पढ़ाते थे, हिंदी पढ़ाते थे। हस्तिनापुर चौमासे में गुरुदेव का परमार क्षत्रिय धारक आचार्य विजय इंद्रदीप मिश्र जी महाराजा का चातुर्मास हुआ, तो गुरुदेव ने कहा कि इनको हिंदी आती, देखा कि कोई हिंदी में बोलता नहीं, हिंदी आती नहीं है, तो इनको हिंदी सिखाना जरूरी। तो एक पंडित जी अहमदाबाद से बुलाए, वो धार्मिक पंडित, यानी कि नव तत्व, जीव तत्व, जीव विचार, चार प्रकरण, भाष्य आदि पढ़ाने के लिए धार्मिक पंडित लहचंद पंडित जी को अहमदाबाद से बुलाया, और ये हिंदी पढ़ाने के लिए एक अवध नारायण द्विवेदी गोरखपुर के थे, उनको बुलाया। हमारे महाराज मुनि श्री नवीन चंद्र विजय जी महाराज साहब पढ़ते थे, और उन्होंने भी साहित्य रत्न वगैरह किया, वर्धा की परीक्षाएं चलती, वो सब उन्होंने एग्जाम वगैरह दिए हैं। तो वो हमको हिंदी पढ़ाते थे, अवध नारायण द्विवेदी। तो पंडित जी का भी नियम कि भोजनशाला में भोजन नहीं करते थे, वो अपने कमरे में ही खुद ही बनाते थे, चावल दाल उनको दे देते थे, और वो अपने हाथ से खाना पका के वो खुद खाते थे, भोजन ग्रहण करते थे। तो जब उद्यान तक हुआ तो गुरुदेव ने उनको बोला, इतने सारे उद्यान कर रहे, पंजाबी लोग उद्यान कर रहे हैं, ये रघुवीर जी, हमारे श्रीपाल जी, विजय कुमार जी वगैरह सब लोग उद्यान करने के लिए आए हुए थे। वे सब पंजाबी भाई बहन उद्यान कर रहे थे, गुजरात से भी आया है। तो इस तरह से पंडित जी को भी बोला गुरुदेव ने कि तुम भी उद्यान कर लो, क्या करो, तुम भी उद्यान कर लो। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव मैं उद्यान तो करूँगा, लेकिन ये मेरा नियम है कि मैं खुद पकाता हूँ, और उद्यान में मैं खुद पका नहीं सकता हूँ। फिर भी गुरुदेव ने कहा कि कोई बात की व्यवस्था हो जाएगी, और इस तरह से कहते हैं कि गुरुदेव के कहने से उन्होंने उद्यान कर दिया। तो उन्होंने भी छूट रखी, चलो कोई बात नहीं, गुरुदेव कह रहे हैं तो मैं गुरुदेव की आज्ञा का पालन करूंगा। और जब तक वो उद्यान चला, वो मतलब जो सबके लिए तैयार होता था उसमें से उन्होंने निमित्त किया और भोजन ग्रहण किया। तो इस तरह से कहते हैं कि यहाँ पर गुरु की आज्ञा, यानी जो हमको पढ़ाते हैं वगैरह, तो कहते हैं कि ब्राह्मण देवता होते हैं, उनका अपना नियम होता है, आचार विचार होता है। तो इन्होंने भी कहा कि मेरा ऐसा ऐसा नियम, तो देवभद्र सेठ को सारी की सारी सामग्री उसको दे दी, और एक कमरा भी दे दिया, किचन दे दिया कि आप सामने जाके बना लो, भोजन तैयार कर लो। तो सेठ ने तो बहुत कुछ दिया, क्योंकि बड़ा उदार था, कुछ नहीं था ना, घी, तेल, मिर्च, मसाला वगैरह सब कुछ दिया, देने में कोई कमी नहीं रखी। तो देखता है और देखकर कहता है कि इतनी सारी सामग्री की क्या जरूरत, मुझे तो चावल दाल 2 दे दिया होगा तो वो भी पर्याप्त था। क्या था, काफी सारे, इतना सारा उसने सामान दे दिया, चीनी, घी, शक्कर,
गुड़ वगैरह सब कुछ दिया, उन्होंने कोई कंजूसी नहीं की और उन्होंने भोजन तैयार किया, भोजन किया और बड़े प्रेम से फिर आपस में दोनों व्यापारी हैं, क्या है, दोनों व्यापारी हैं और दोनों व्यापारी आपस में बातचीत करते हैं और देवभद्र सेठ ने कहा कि आज आप मेरे साथ ही सोओगे, यानी मेरे साथ ही आपकी सैया होगी, आपका पलंग होगा। तो इस तरह से दोनों पास में अपने पलंग लगाए, बिछाए और दोनों आराम करते। किस तरह से आराम करते, सेठ ने मच्छरदानी भी लगाई थी और एक दिया, उस समय लाइट नहीं थी, बल्ब नहीं थे, तो एक छोटा सा दिया भी रख दिया था। तो इस प्रकार से अब रात में विश्राम करते हैं और रात्रि के समय क्या होता है वो हम आगे